आश्चर्य से घिर गया। लेकिन जो टाइम उन्होंने बोला था उस टाइम पर अर्णब गोस्वामी की जमानत हो गई, जिनको अब भावी सीएम के रूप में प्रस्तुत किया जाना बाकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा अनुमान उनके समर्थकों का है। दोस्तों नमस्कार, दिवाली की शुभकामनाएं। वो मैं पहले वीडियो में देना भूल गया। दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरे सारे सब्सक्राइबरों को। घर में एक दिया जलाइए और झूठ भगाइए, क्योंकि झूठ को भगाना बहुत जरूरी है। अगर ये झूठ हिंदुस्तान की राजनीति से न भागा तो ये हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि सवाल क्या। मैं एक इंटरव्यू का जिक्र यहां करना चाहूंगा और उसके बाद अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। कल एक इंटरव्यू चल रहा था, इंडिया टीवी पर दिखाया जा रहा था, एक ऐसे शायर का जिनका नाम है मुनव्वर राना, जो कह रहे थे ओवैसी के बारे में कि हम नया जिन्ना पैदा नहीं होने देंगे। हैदराबाद में 15,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है। उन्होंने कितनी सहायता बिहार के बाढ़ में की, कहाँ की, क्या की, जिस तरह से इन्होंने हराया चुनाव। और एक तरफ उन्होंने बोला कि हम हिंदुओं के बिना नहीं रह सकते। ये सच्चाई है। अगर मुसलमान के युवाओं को भड़काया जाएगा या दंगे फैलाए जाएंगे तो शहीद तो मुसलमान ही होंगे, और ये सच्चाई है कि हम हिंदुओं के बिना नहीं रह सकते। मुनव्वर राना साहब ने जो बोला वाकई काबिल तारीफ था। लेकिन अब दूसरी तरफ मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, जहां एक ऐसा उग्रवादी पत्रकार रिहा कर दिया जाता है और सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, जो आतंक फैलाने के लिए, अपनी आवाज के लिए, अपने टीवी चैनल पर आवाज उठाता है, एक सरकार से सवाल पूछता है, जो रातों की नींद हराम कर देता है, जो तेज आवाज में बोलता है, एक मुख्यमंत्री को चुनौती देता है, एक पार्टी को चुनौती देता है, एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह, एक पार्टी के प्रवक्ता की तरह। तब लगता है परिदृश्य बदल गया है, हाथों के नीचे से जमीन निकल गई है, न्याय कहीं सो गया है, न्याय कहीं रजाई ओढ़ के सो रहा है, और न्याय ने रजाई ओढ़ करके आंखों पे पट्टी बांध करके किसी ऑर्डर पर साइन कर दिए हैं। आप सोच रहे होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी के बारे में, जो रिहा होते हैं और जिनके प्रशंसक बड़ा भांगड़ा पांगड़ा करते हैं, जिनको अब भावी सीएम के रूप में प्रस्तुत किया जाना बाकी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसा अनुमान उनके समर्थकों का है। मेरा दावा नहीं है। जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं वही दावा है कि उन्होंने पहले दावा किया था कि साहब दिवाली से पहले इनकी जमानत हो जाएगी। मैं बड़ा आश्चर्य में हो गया। जो मोदी जी के समर्थक हैं, अर्णब जी के समर्थक हैं, वो हमारे भी दोस्त हैं। राजनीति में कोई किसी का बैर नहीं होता, विचारधाराओं की लड़ाई होती है, लेकिन चीजें पता चलती रहती हैं। जब उन्होंने ये दावा किया मैं बड़ा आश्चर्य से घिर गया। लेकिन जो टाइम उन्होंने बोला था उस टाइम पर अर्णब गोस्वामी की जमानत हो गई, और अर्णब गोस्वामी अपने स्टूडियो में इतना दहाड़ा, जिसको सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिल गया हो, जिसको पुलिस का सहारा मिल गया हो, लग रहा था कि जनादेश से बनी हुई सरकार को इसी रात में गिरा देगा अर्णब गोस्वामी। सीधे सीधे, ओए अर्णब, ओए सोनिया गांधी, ओए संजय राउत, निकल के आ। उनकी इस भाषा पर कोई भी सवाल सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब ने नहीं उठाए। भाषा शैली पर, मर्यादा पर कोई सवाल किसी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उठाए, ना उस पर कोई आपत्ति जताई। बस रिहा कर दिया गया बिना किसी आधार के। जबकि मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी अपीलें पड़ी हैं जो कोरोना के कारण रोक दी गई हैं। कुछ लोगों का 380 दिन, 260 दिन, पता नहीं कितने सालों से पड़े हुए हैं, जिनको ठूंस रखा है बिना किसी कारण के जेलों में। उनकी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होती है। लेकिन अर्णब गोस्वामी, द स्पेशल मैन ऑफ द हीरो ऑफ द मोदी, सुनवाई होती है। इस तरह का भी तो एक रवैया हमें देखना बाकी था कि हिंदुस्तान की राजनीति क्या क्या रंग दिखाएगी, न्यू इंडिया क्या क्या रंग दिखाएगा। और जब न्यू इंडिया का रंग देखते हैं और अर्णब गोस्वामी का वो एक स्टाइल देखते हैं एंग्री यंग मैन का, तो लगता है कि अमिताभ बच्चन एक पॉलिटिक्स का आ गया है, जो उद्धव ठाकरे के लिए काफी है।
दूसरी भविष्यवाणी उस मित्र की यह थी कि दिसंबर से पहले शिवसेना की सरकार गिर जाएगी। अगर ऐसा है तो यही बोलेंगे, अर्नब गिरा देंगे उद्धव ठाकरे सरकार। कितना सच्चा कितना झूठा, इस तरह का कोई वीडियो डाल देंगे तो वो बोला जाएगा ये तो फेक न्यूज है। लेकिन संभावनाएं तो अर्नब गोस्वामी और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा चलाई जा रही हैं, हमारे द्वारा तो नहीं चलाई जा रही। जिस तरह का स्वागत, जिस तरह का नाटक और जिस तरह का ड्रामा चलता है आधी रात को, सोने नहीं देता। कभी बेरोजगारों के बारे में इस तरह का कोई ड्रामा अर्नब ने किया? कभी बिहार सरकार से या मोदी सरकार से कभी अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा बेरोजगारी के बारे में? अर्नब गोस्वामी ने घटती हुई जीडीपी के बारे में कभी सवाल पूछा मोदी सरकार से? या अर्नब गोस्वामी ने कभी सवाल पूछा मोदी सरकार से महिला सुरक्षा के बारे में, योगी सरकार से एक बारी बात की अपराधों के बारे में, बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ रहे अपराधों और बढ़ रहे भ्रष्टाचार के बारे में एक बार भी सवाल उठाया अर्नब गोस्वामी ने? हाँ, सुषमा स्वराज के खिलाफ जरूर बोले थे जब इशारा हुआ था, जिनका पॉलिटिकल कैरियर साहिब ने खत्म कर दिया। आप समझते रहिए, हिंदुस्तान के कुछ लोग तो आपकी सच्चाई जानते हैं, जरूर जानते हैं कि आप किस तरह से हो, और आप स्पाइनलेस पत्रकार हो जो सरकार से सवाल नहीं पूछते हो, सरकार का प्रचार करते हो। यह तो साबित हो चुका है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आपकी सपोर्ट में उतर के आई अर्नब जी, उससे लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं और आपका चैनल जो है भारतीय जनता पार्टी का चैनल है। वरना किसी और पत्रकार के समर्थन में उतर के कभी भी भारतीय जनता पार्टी और संविधान का चौथा खंभा कभी सामने नहीं आया। आपका जश्न, आपकी उग्रता आपको मुबारक, क्योंकि आपको शह दे दी गई थी न्यायपालिका के द्वारा, जो कहने में बुरा लग रहा है। न्यायपालिका पे आरोप नहीं है, न्यायपालिका के सामने जो सबूत होंगे, सारी चीजें होंगी जो रखी गई होंगी, उसी के आधार पर न्यायपालिका ने निर्णय लिया होगा। लेकिन न्यायपालिका ने आपको जमानत दे दी तो आपको अधिकार नहीं मिल जाता है कि फिर से गुंडई चालू कर दें। गुंडई मत कीजिए, क्योंकि देश में लोग तेज आवाज से डरते हैं, गालियों से डरते हैं। सभ्य समाज आपके चैनल को देखने से डरता है, फैमिली के साथ, क्योंकि आप जब पूछते हो ओए अर्नब, तो डर लगता है कल को बच्चे पूछेंगे ओए डैडी, ओए मम्मी। माफ कीजिए, ऐसा मत बोला कीजिए अर्नब गोस्वामी जी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अर्नब गोस्वामी जी का इस तरह का जो मतलब जो एक क्या कहते हैं, जो एक अर्नब गोस्वामी का जो एक रंग ढंग था बात करने का, वो सही था कि गलत था? या उनको जो बातें बोलनी चाहिए थी वो सही बोलनी चाहिए थी या गलत बोलनी चाहिए थी? जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, क्या वो सही था? सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद क्या एक सही मायने में पत्रकार को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इस पर जरूर आप अपने विचार दीजिएगा। जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल अर्नब गोस्वामी ने किया, वो मुझे तो आपत्तिजनक लगता है जमानत मिलने के बाद। क्या आपको लगता है, क्या आप मानते हैं कि अर्नब गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं या सच्चे राष्ट्रभक्त हैं? रिपब्लिक टीवी नाम रख देने से कोई भारतीय या सच्चा देशभक्त नहीं बन जाता। इस बारे में भी आप अपनी राय रखिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।